लोअर कोर्ट की सजा सुनाने के बाद उसे ललितपुर से आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब कुछ थोड़ा पास्ट जानते हैं। जो विष्णु था उसके परिवार में उसके बाप के नाम से 8 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी, 10 बैल थे और 10 भैंस थी, 6 हल थे, कुछ इस प्रकार के उसकी प्रॉपर्टी थी। अब कहानी असली शुरू होती है। अब यहाँ से एक केस लड़ना शुरू होता है जिसमें पहली बार उनकी माँ का गहना बेचा जाता है, फिर मैं वो गाय भैंस को बेचा जाता है, बैल को बेचा जाता है और फिर उनकी प्रॉपर्टी बेचने लगती है। ऐसे करते करते उनके केस लड़ा जाता है, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो जाता है। फिर उनके जो पिताजी थे वो हमसे हमेशा जेल में मिलने जाते थे, लेकिन वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनके समाज में यानी आज भी समाज में जिस बाप के बेटे पे कलंक लगा हो कि उसका बेटा बलात्कारी हो, वो बाप कैसे अपना सिर ऊंचा करके समाज में घूमेगा। वो उसी बात को लेके उनको सदमा लगा और उनको लकवा मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई 2013 में। उसके बाद उनके एक बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, फिर उनकी माँ इसी सदमे में चल बसी, फिर उनका एक और छोटा भाई था वो भी मर गया। अब ऐसे करते करते चलता रहा, वो जेल में थे। लेकिन फिर अब आगरा सेंट्रल में एक जेलर साहब आते हैं जो कि कैदियों का हाल चाल लेते हैं। तब तक उनको उसी में पता चलता है कि एक विष्णु नाम का कैदी है जो बहुत दिनों से बंद है जेल में। तो फिर उसकी वो फाइल मंगवाते हैं